रामगढ़ जिला उपायुक्त श्रीमान फैज अक अहमद मुमताज के ऊपर में कांग्रेस मतलब जिनकी सरकार यहां पर मौजूद है उनके जिला अध्यक्ष ने दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर खुद मुन्ना पासवान जी मौजूद हैं और यहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर पंकज तिवारी जी मौजूद हैं, संजय जी कांग्रेस नेता हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विधायक प्रतिनिधि हमारे मुकेश यादव जी मौजूद हैं और ये सब लोग आज जिला उपायुक्त रामगढ़ के द्वारा जो मुन्ना पासवान जी के ऊपर दुर्व्यवहार किया गया है, जो मुन्ना पासवान जी के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, जिस संदर्भ में इन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया है, उसी को लेकर आज यहाँ पर ये लोग एकत्रित हुए हैं और आगे की रणनीति बना रहे हैं कि क्या कुछ इनके द्वारा इस संदर्भ में किया जाना है। क्या है ये मामला? उपायुक्त महोदय के ऊपर में आपने आरोप लगाया है, जबकि उपायुक्त खुद लॉ एंड ऑर्डर को लागू करवाते हैं, उपायुक्त विधि व्यवस्था को बनाने के लिए सबसे मजबूत अधिकारी होते हैं और आपने उनके ऊपर में इस तरह का सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, दुर्व्यवहार करने का आपने आरोप लगा दिया है। क्या है पूरा मामला? हम प्रदेश में हम लोग का एक मीटिंग हुआ था जो केशव महतो कमलेश जी ने प्रदेश अध्यक्ष हमको एक बीएलओ का एक चिट्ठी दिए थे जो कि प्रदेश से में जाकर जिला से डीसी साहब से साइन करवा के प्रदेश में भेजना है। हमने 11 बजे ऑफिस पहुंचने के बाद में देखे कि वहाँ पर एक कुछ सामाजिक लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। हमने उनका जो बाहर में जो रहते हैं गेट में गार्ड, हमने बोले कि कब तक मीटिंग चले, तो 1 घंटा चलेगा। 1 घंटा हम इंतजार किए। हमने जिलाध्यक्ष मुन्ना पासवान सर जब आएंगे तो हमको बोलेगा हम मिलेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष मुन्ना पासवान सर दोबारा फिर ऑफिस में मीटिंग खत्म होने के बाद में तो लोग जाके बोले कि सर मुन्ना पासवान आए कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जो मिलना चाह रहे हैं। उसके बाद वो फिर बाहर निकले, बोले कि अभी सर अभी नहीं मिलेंगे, से मीटिंग जो है से मीटिंग करेंगे। आपका नगर पार्षद का कंटोनमेंट का बोर्ड का मीटिंग था। मीटिंग लिए पिछले 2.5 घंटा तक हम बैठे रहे। बैठने के बाद में जब देखे कि मीटिंग जो है से धीरे धीरे कुछ लोग निकल रहे थे, हम बोले उनका जो गार्ड है कि जाकर बोले जिलाध्यक्ष आए हैं, अगर वो मिलना चाहते हैं बोले ना तो हम चले जाएंगे, कारण एक पेपर में साइन करवाना था। उन्होंने जाके बोले तो फिर बुलाएं। जाने के बाद हम नमस्ते किए, हमने प्रणाम सर, सर एक प्रदेश एक चिट्ठी है जो साइन करवाना है, इसको प्रदेश में भेजना है। हम पिछले 2.5 घंटा से इंतजार कर रहे सर। अभी बोलने के बाद आज उससे पहले 1 घंटा से 3.5 घंटा हो चुका। तो उन्होंने तुरंत हमको जवाब दिया, जो कि वहाँ पर डीडीसी साहब भी बैठे हैं, तो क्या बात है आप हमको इंतजार कर रहे, तो क्या हो गया? हम तो मीटिंग में थे। हमले सर पहले भी बोल चुके थे, तो क्या हो गया? हमले सर हमने फ़ोन किया, तो क्या हो गया? फ़ोन किए तो मैंने उनको बात करने का जो तरीका था, हम कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पिछले 18 से हम 2 बार विधायक दिए हैं, लोकसभा चुनाव लड़वाए हैं, हज़ारों आदमी का प्रतिनिधि करते हैं, रात दिन जनता का सेवा। कोई जनता को कोई बात है तो डीसी साहब पास, एसपी साहब पास, थाना पास लेके जाते हैं। तो क्या उनके लिए हमको समय लेना पड़ेगा? 2 दिन पहले हम आ रहे हैं, हम तो तत्काल कोई भी मामला आपको तो हमको से मिलना पड़ेगा। हम जिला का अध्यक्ष हैं। उनको बात करने का तरीका सही नहीं, न बैठने के लिए हमको पूछे, मानो अपमानित कर दिए। मतलब अपने आप में हमको भी लगा कि हम कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। एक डीसी लेवल का आदमी, पढ़ा लिखा जो है, आप IPS का एग्ज़ाम देकर इस जगह पर आए हैं, आप उस कुर्सी पर ऊँचे पद पर बैठे हैं पूरे जिला का। एक जिलाध्यक्ष इस तरह से अगर व्यवहार कर रहे हैं तो आम गरीब का क्या दशा, आपका दुर्दशा हो करिएगा। उपायुक्त महोदय का जो हिंदुस्तान अखबार और विभिन्न अखबारों में उनका बयान आया है, उसके तहत वो कहते हैं कि पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत ट्रांसजेंडर समूह के सम्मान समारोह में वो व्यस्त थे, इस कारण से वो आपको अपने सभागार चैम्बर में तुरंत नहीं बुला पाए, लेकिन लौटने के बाद तो यथावत वो सबसे मिलने लगे थे। तो इसमें आपका अपमान कैसे हो गया? पहले तो हम 11 बजे जब ऑफिस में पहुंचे तो 1 घंटा तो मीटिंग का उनका इंतजार किए, जो सम्मान समारोह कर रहा था, तब तक 1 घंटा में इंतजार किए। जब वो अपने ऑफिस में जब आए तो उस समय किसी से नहीं मिल रहे थे। फिर हमने सूचना करवाई कि मुन्ना पासवान आए। उसके बाद वहाँ से जवाब आता है कि पहले मीटिंग लेंगे। उसके बाद कैंटोनमेंट का जो स्टाफ से 2.5 घंटा मीटिंग लिया। 2.5 घंटा के बाद 2:30 बजे हमसे मिले, 11 से लेकर बीच में उनका समय था, वो जो हमसे नहीं मिले। और उनका जो तो आप चाहते थे कि आपको तत्काल प्रभाव से आपसे मिले, बाकी जो काम चल रहा था उनको वो नज़रअंदाज कर दे। पहले मुन्ना पासवान जी जो जिला अध्यक्ष हैं, मान्यवर महोदय आप जो हैं, आपसे वो पहले मुलाकात कर ले, बाकी सब कामों को वो महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं अदा करें। नहीं, वो जो मीटिंग
मीटिंग जब कर रहे थे, जो सम्मानित कर रहे थे किन्नर समाज का, उस सम्मानित कर रहे थे, तब तक तो 11 से लेकर 12 हम इंतजार किए। जब उनका कार्यक्रम जब खत्म होकर जब चेंबर में जब आए, तब हमने सूचना दिए। पहले भी हम सूचना दे चुके थे, जो गार्ड था हमने सूचना दिया कि सर से मेरे 5 मिनट मिलना है, 2 मिनट बात करके निकल जाना है। उसने 10 मिनट बैठे चेंबर में, उसके बाद फिर मीटिंग बुला ली, मीटिंग बुलाकर 2.5 घंटा मीटिंग किया। उसके बाद फिर हम 3.5 घंटा बैठे रहे। हम तत्काल प्रभाव से नहीं, हम सर का मीटिंग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लेकिन जब मीटिंग खत्म होने के बाद में जब समय मिला था तो हमको बोला, तो उसके बाद 2.5 घंटा तक हमको बैठा। और जब जाने के बाद हम गए कि सर हमने आपको 2.5 घंटा से इंतजार किए, तो एक डीसी साहब का जवाब था, क्या दिक्कत है, क्या बात हो गया, क्या बात हो गया जो आप हमको 2.5 घंटा इंतजार करें, हम काम में बिजी है ना। हमने सर आपको हम फ़ोन किए तो क्या हो गया, ना वो बैठने के लिए पूछे, ना हमसे क्या दिक्कत है, क्या काम के लिए आए हैं। तो जब हम पूरे जिला का प्रतिनिधि कर रहे हैं, पीछे 18 से हम विधायक दिए हैं, लोकसभा चुनाव लड़ा है, हजारों लोग मेरा कार्यकर्ता है, कब किसी डीसी से जरूरत पड़ जाए, बीडीओ से पड़ जाए, सीओ से पड़ जाता, क्या हम 2 दिन पहले फ़ोन करेंगे? ऐसा तो नहीं होता है। आप जितना हिटलर शाही से आप अगर जिला चला रहे हैं, तो खुलेआम कोयला चोरी हो रहा है उनको नज़र नहीं आ रहा है। खुलेआम अवैध रूप से कोयला 2 नंबर चल रहा है, उनको नहीं आ रहा है। मांडू में खुलेआम, कोलवरी में जो धस के अवैध रूप से मरा, केव का अरेस्ट किए, केव का मामला ये किए, उन नज़र नहीं आ रहा डीसी साहब का। तो सरकार तो आप ही की है मान्यवर, सरकार तो आप ही की है, कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन वाली सरकार है, और उसमें इस तरह का हो रहा है। आप अपने ही शासन में, अपने प्रशासन के ऊपर में ऐसा आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि कोयला चोरी हो रहा है, कह रहे हैं कि आप इस तरह का मौत हो जा रहा है, तो फिर तो दोषी कहीं ना कहीं, जैसा भाजपा कह रही है कि ये तमाम चीज़ें जो है आपके सानिध्य में चल रहा है, तो आप भी मान रहे हैं ये चीज़ को कि कोयला चोरी हो रहा है। मतलब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं कि झारखंड सरकार के कार्यकाल में ऐसा कांड हो रहा है, कोयला चोरी हो रहा है। नहीं, झारखंड सरकार का बात नहीं, जो अधिकारी है, मेरा बात पहले समझिए। अच्छा। जो अधिकारी है, जिनके नेतृत्व में काम हो रहा, वो न गलत है। सरकार तो मेरा अच्छा चल रहा है। हेमंत सरकार ये नहीं ना बोले कि आप चोरी करवा दीजिए, डीसी साहब को ट्रांसफर करके ये नहीं ना बोले कि जिलाध्यक्ष को अपमानित कर दीजिए। उनका मानसिक रूप से जो अपमान करने का जो तरीका है, ये गलत है। ये गलत जो किए, हम काफ़ी दुखित हैं। आगे की क्या कार्रवाई है आपको? हाँ, कल मीटिंग कॉल की है कांग्रेस कमेटी के, जो निर्णय होगा पार्टी का, हम बात को रखेंगे कि मेरे साथ में अपमानित किया गया। हम सीनियर नेता हैं, 2 टर्म का जिला अध्यक्ष राहुल गांधी हमको नॉमिनेट किए, प्रदेश में को भी सूचना दिए, के राजू सर को भी सूचना दिए। जो मेरा पार्टी संगठन का जो एक निर्णय अगर आएगा, वैसा हम करेंगे, इनके खिलाफ में करेंगे। हाँ, लेकिन अगर ये चाह जाएँ कि इसी तरह से अगर अपमानित अगर नेताओं को करें, तो हम लोग चुप थोड़ी ना रहेंगे। इससे पहले चंदन कुमार थे, अच्छा व्यवहार था। इनसे पहले सिंह जी जो डीसी साहब थे, वो भी अच्छा थे। उन लोग से भी तो सीखना चाहिए ना। ये रामगढ़ शहर है, इनसे सुनने में आ रहा है कि जो ठेकेदार संघ के जो लोग हैं, वो भी इनसे भी तराहीमान है। इनका बिल का मामला है, बहुत तरह का मामला है, कहाँ काम कर रहे हैं। आपका लड़ाकू छवि के रूप में जो है ना, मैंने आपका लड़ाकू तेवर वाला छवि रामगढ़ में उभरता जा रहा है। माननीय जिला अध्यक्ष महोदय, कभी आप अपने पार्टी के वरिष्ठ लीडर शहजादा अनवर के साथ आर पार की लड़ाई में मैदान में कूद जाते हैं। एसटीएससी थाने में भी उनके खिलाफ में आप आवेदन दे देते हैं, हालांकि वो मामला सॉर्ट आउट हो जाता है। सही है ना? सही है। देखिए, एगो बात सही है ना? सही है। उसके बाद गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के सामने भी आपकी एकदम आर पार की लड़ाई हो जाती है, और आप उनको जहां हो हम लड़ने को तैयार हैं कि चेतावनी भी दे डालते हैं। सही है ना? सही है। सही है। उसके बाद ऐसा ही मामला अब उपायुक्त महोदय के सामने आ रहा है, तो इसको किस प्रकार से हम लोग इसको देखें, जनता जनार्दन किस प्रकार से देखें? क्या ये आपके लड़ाकू तेवर का मिजाज का नतीजा है, या फिर ये सही में ऐसा हुआ था? देखिए, एगो बात बताना चाह रहे हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष के नाते एक जवाबदेही बनता है कि हमारे कार्यकर्ता, जैसे हमारे माननीय सांसद गिरिडीह चंद्र प्रकाश चौधरी के साथ में जो भी मीडिया का माध्यम से जो बात आया था मेरे, अब हम जिला का अध्यक्ष हैं, और मेरे कार्यकाल में अगर कोई भी मेरा कार्यकर्ता को कोई भी अगर दिक्कत होता है, तो मेरा दायित्व बनता है कि उस कार्यकर्ता के साथ में खड़ा रहना, जो राष्ट्रीय नेतृत्व हमको अध्यक्ष बनाया। अगर हम उसके साथ में अगर खड़ा नहीं है, तो जिलाध्यक्ष बेकार है। पहला रहा सवाल शहजादा भैया का, तो आपसी विवाद हुआ, बात खत्म हो गया। लेकिन मेरा कहना है कि अधिकार के लिए हम आवाज़ उठाते हैं। हम अगर अधिकार का अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो हम जिला का नेतृत्व नहीं कर सकते, हम विधायक नहीं दे सकते हैं। और हर लोग को बोलते हैं, हर आम आदमी, पिछले पंक्ति का भी लोग को बोलते हैं कि अपना जो अधिकार का जो बात है, आप चढ़ बढ़ के हिस्सा लीजिए, तब चल सकिएगा। आपने बहुत गंभीर आरोप लगा दिया लॉ एंड ऑर्डर के मालिक, मतलब जिला के महामहिम उपायुक्त के ऊपर में, जबकि सरकार आपकी, रामगढ़ विधानसभा की विधायक महोदया आपकी
वैसे में अगर एक जिला अध्यक्ष, जो आप आरोप लगा रहे हैं कि आपके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, आपके साथ में इस तरह के दुर्व्यवहार वाली स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो आम आदमी किस तरह से अपने आप को महसूस करेंगे? क्या विचार है आपका? हम तो सोच के चिंतित है कि 2-3 दिन से बहुत अपने आप में अपमानित महसूस कर रहे हैं कि मेरे साथ में अगर डीसी साहब अगर इस तरह से व्यवहार, तो क्या बात है, क्या हुआ, फ़ोन कर दिए तो एक जिला अध्यक्ष के साथ में, तब हम आम आदमी का तो हम समझ नहीं सक रहे कि क्या होगा। हमने कांग्रेस पार्टी में हम घर से निकले, हम 35 साल से राजनीति कर रहे हैं। राजनीति इसलिए कर रहे थे कि अंधकार जिंदगी था, राजनीति में आए तो समाज में बैठने उठने का मौका मिला, प्रशासन के बीच में बैठने का मौका मिला, लेकिन एक जिला अध्यक्ष के साथ में इस तरह से अगर डीसी साहब अगर अपमानित करेंगे, हम तो चिंतित हैं। क्या करेंगे, मतलब क्या चाहते हैं आप कि आगे क्या हो? हम कल कांग्रेस कमेटी का मीटिंग बुलाए हैं। हमारे जो भी सीनियर नेता आएंगे, जो भी अगर निर्णय लेंगे, इनके खिलाफ में आंदोलन करना होगा, धरना पर बैठना होगा, डीसी साहब के खिलाफ में बैठेंगे। अपमानित मुन्ना पासवान ये नहीं सह सकता है। बिल्कुल, हाँ, नहीं किसी बिल्कुल। तो ये कांग्रेस पार्टी के रामगढ़ जिला अध्यक्ष मुन्ना पासवान हैं, जिन्होंने रामगढ़ जिला उपायुक्त के ऊपर में दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए प्रेस रिलीज जारी किया था, और आज इन्होंने खुली चेतावनी दे डाली है कि इस प्रकार से अगर परिस्थितियां जन्म लेगी और इस प्रकार से दुर्व्यवहार का सिलसिला जारी रहेगा तो ये उपायुक्त के विरुद्ध आंदोलन भी करेंगे। हालांकि इस संदर्भ में जिला उपायुक्त श्रीमान फैज अक अहमद मुमताज, जिसे हमने बात करने की कोशिश की, उनसे बात नहीं हो पाया, लेकिन उपायुक्त महोदय के द्वारा हिंदुस्तान अखबार में जो उनका बयान छपा हुआ, हम आपको पढ़कर सुना देते हैं कि उपायुक्त महोदय ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष द्वारा खुद के ऊपर लगाए गए आरोप को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर यह जो आरोप लगाया गया है वो झूठा आरोप है। उन्होंने कहा कि पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत वो ट्रांसजेंडर समूह के सम्मान समारोह में व्यस्त हैं, इस कारण सभागार से अपने चेंबर लौटने में उनको विलंब हुई। इसके बाद वो पहले की भांति लोगों से मुलाकात करने लगे, और उन्होंने कहा कि उनकी ओर से किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। संबंधित व्यक्ति ने मुझसे मिलने के लिए पूर्व में भी कोई समय नहीं मांगा था। तो ये उपायुक्त महोदय का वर्जन जो आप स्क्रीन के साइड पर देख सकते हैं, जो पेपर के कटिंग को भी हम डाले हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि ये जो मौजूद यहाँ पर व्यक्ति हैं मुन्ना पासवान जी, ये जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सरकार में है, यहाँ पर जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार है। मतलब ये सरकार के नुमाइंदगी करने वाले व्यक्ति हैं जिला अध्यक्ष। और दूसरा है कि उसी सरकार के, उसी शासन के, यहाँ पर प्रशासन के सबसे महत्वपूर्ण पद पर विराजित हमारे मान्यवर उपायुक्त महोदय हैं, जिनके ऊपर इस प्रकार का दुर्व्यवहार का आरोप लग जा रहा है। ये गंभीर चिंतन मंथन का विषय है। आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पिछले 34 वर्षों से कृत संकल्पित श्री कृष्ण विद्या मंदिर, विकास नगर, गौशाला के समीप, जहां नर्सरी से 12वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई कराई जाती है। श्री कृष्ण विद्या मंदिर में योग्य एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं की देखरेख में आधुनिक शिक्षण सहायक, स्मार्ट क्लासेस व डिजिटल पैनल के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। विद्यालय में हाईटेक विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, मैथ लैब, समृद्ध लाइब्रेरी के साथ साथ खेल कूद, नृत्य, संगीत आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों को घर से सुरक्षित लाने और ले जाने के लिए बस फैसिलिटी की भी सुविधा उपलब्ध है। ध्यान दें, विद्यालय में नामांकन जारी है। वही कक्षा नर्सरी से 5वीं तक नामांकन निःशुल्क हो रहा है। तो आप अपने बच्चों का नामांकन शीघ्र कराएं व उनका भविष्य उज्जवल बनाएं। नामांकन के लिए संपर्क करें श्री कृष्ण विद्या मंदिर, विकास नगर, गौशाला के समीप, रामगढ़ कैंट, रामगढ़।